Hello everyone, welcome to Feel Fit 24/7. Here I welcome you to poll 8 results and the explanatory video. तो स्ट्रेट अवे शुरू करते हैं कि जब भी हमारा बॉडी वेट बढ़ता है तो वो अकेली परेशानी नहीं है, उसके साथ बहुत सी और भी परेशानियां शुरू हो जाती हैं। जैसे आपके हार्मोनल लेवल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, बॉडी का इंटरनल मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है, आपके जो ऑर्गन्स हैं, हार्ट है, लिवर है, किडनी है, आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, उसे जिसे कहते हैं ना कि ओवरलोडिंग, उसे भी कई बार ज्यादा काम करना पड़ता है। तो हाइट वेट रेशो से बाहर अगर हम जाते हैं, उससे ज्यादा हमारा वेट बढ़ता है, तो बॉडी को भी इंटरनली बहुत सारा स्ट्रेस जो है झेलना पड़ता है। तो हार्मोन्स की अगर बात करें तो बेसिकली 5 हार्मोन्स हम गिनते हैं, दैट इज आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स, एस्ट्रोजन लेवल्स, कॉर्टिसोल, इंसुलिन लेवल्स और आपके थायराइड लेवल्स। ये पांचों हार्मोन्स अगर आपका वेट बढ़ गया है तो ये इंटरनली जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं, ये ओवर एक्टिव या अंडर एक्टिव हो जाते हैं। तो जब आप वेट लॉस के बारे में सोचते हो तो योर ओनली डाइट एंड ट्रेनिंग विल नॉट वर्क। क्यों? एक बार ये मैटर अगर इंटरनली डिस्टर्ब हो गया है वेट बढ़ने के बाद, तो अगर आपको वापस से अपना वेट कम करना है तो इन पांचों को भी कंसिडर करना पड़ेगा। क्यों? आपके टेस्ट लेवल्स हैं, अदर देन सेक्स ड्राइव्स, आपके जो टेस्ट लेवल्स हैं वो आपका मसल मास जो है वो कंट्रोल करते हैं, आपका फैट डिस्ट्रीब्यूशन भी कंट्रोल करते हैं। एस्ट्रोजन जो कि फीमेल काउंटर पार्ट है, जो कि मेल फीमेल दोनों में प्रेजेंट होता है, आपकी लो एनर्जी, डिप्रेशंस, हेयर लॉस, स्लीप इश्यूज, मूड स्विंग्स, ये भी इन सारी चीजों को कंट्रोल करते हैं। कॉर्टिसोल पर आ जाएं, डेफिनेटली सभी जानते हैं कि कॉर्टिसोल हमारे वेट को डिस्टर्ब कर सकता है। स्लीपिंग पैटर्न्स, माइग्रेन्स, हार्ट प्रॉब्लम्स, एंजाइटी और इरिटेशन। अब आते हैं इंसुलिन पर। इंसुलिन अगर आपका डिस्टर्ब होता है तो आप टाइप 2 डायबिटीज की तरफ जा सकते हो। उस केस में आपको अपना फूड और ट्रेनिंग अपने इंसुलिन लेवल, जो आपका फास्टिंग ब्लड शुगर है या फास्टिंग इंसुलिन है या HbA1c है, आपको ट्रेनिंग और डाइट आपको इन हार्मोन्स के हिसाब से डायरेक्ट करनी पड़ेगी। आपका थायराइड जो जिसे कहते हैं ना बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, तो अगर आपका थायराइड डिस्टर्ब हो गया है तो नो मैटर व्हाट, आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितनी डाइटिंग कर रहे हैं, तब भी आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे जो किसी नॉर्मल थायराइड लेवल वाले बंदे को मिल सकते हैं। तो अब आते हैं अपने जवाब पर। इस पोल का आंसर है नो, यानी कि सिर्फ डाइट और ट्रेनिंग से बात नहीं बनेगी, आपको अपने इंटरनल हार्मोनल सिस्टम का भी ध्यान रखना पड़ेगा। हार्मोन्स की चाबी होती है न्यूट्रिएंट्स। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं कि हार्मोन्स की चाबी होती है न्यूट्रिएंट्स। आप अपना ब्लड टेस्ट करवाइए, अपने हार्मोन्स, अपने ऑर्गन्स की जो परफॉर्मेंस है वो आपको पता। ये यकीन मानो ये टॉपिक इतना लंबा है, शायद मैं कल सुबह तक बोल सकता हूं। मेरी बुक में एक प्रॉपर चैप्टर है इसके ऊपर कि हाउ टू टैकल विद इंटरनल बॉडी डिसऑर्डर्स। मैंने बुक में चैप्टर 7 पूरा इसी पर लिखा हुआ है। इफ समवन वांट्स एन इलैबोरेटिव थिंग, वो मेरी बुक परचेज करके Amazon से बॉडी ट्रांसफॉर्मेशंस के नाम से अवेलेबल है और आप पढ़ सकते हैं आराम से। तो आपके ऑर्गन्स की फंक्शनिंग, आपके मेटाबॉलिज्म की फंक्शन, आपके विटामिन्स, मिनरल्स बॉडी में कितने हैं कितने नहीं हैं, और आपके हार्मोन्स, इन सब पर आपकी वेट लॉस जर्नी डिपेंड करेगी। अब आते हैं आज के विनर पर। आज के जो हमारे विनर हैं, जिन्होंने क्लोजेस्ट आंसर दिया है, ही इज मिस्टर साजिद खान। तो साजिद, आपको आपका गिफ्ट हैम्पर जल्दी मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर अमेजिंग रिस्पॉन्स, और ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ। आई प्रॉमिस कि इस सवाल जवाब के सिलसिले से आपकी बहुत सारी कंफ्यूजन्स और बहुत सारे मसले दूर हो जाएंगे।
Thank you so much. Happy health. Take care.